जय श्री राधे मित्रों। बहुत प्राचीन समय की बात है। महर्षि वाल्मीकि जी, जो आज आदि कवि यानी संस्कृत के पहले कवि के रूप में जाने जाते हैं, उनका प्रारंभिक जीवन साधारण नहीं था। वाल्मीकि जी का असली नाम रत्नाकर था। कहा जाता है कि वह एक शिकारी थे। बचपन में वे एक साधारण परिवार में जन्मे, लेकिन जीवन के कठिन संघर्षों ने उन्हें चोरी और लूटपाट करने पर मजबूर कर दिया। रत्नाकर जंगलों में राहगीरों को पकड़ने और उनका धन लूटकर अपने घर का पालन पोषण किया करते थे। एक दिन जब रत्नाकर अपने रोज के काम में लगे थे, तो उसके मार्ग में महान तपस्वी महर्षि नारद आए। रत्नाकर ने नारद मुनि को भी लूटने का प्रयास किया, परंतु नारद मुनि शांत रहे और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम जो यह पाप कर रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार भी इसमें भागीदार बनेगा? रत्नाकर ने कहा, जरूर, मैं तो उनके लिए ही यह सब कर रहा हूँ। नारद मुनि ने कहा, तो चलो अपने परिवार वालों से पूछो, क्या वे तुम्हारे पापों के हिस्सेदार बनेंगे? रत्नाकर दौड़ते हुए अपने घर गए और अपने परिवार से पूछा। सबने एक ही स्वर में उत्तर दिया, तुम जो भी पाप करते हो वह तुम्हारा अपना है, हम उसमें सहभागी नहीं हैं। रत्नाकर के दिल पर गहरा आघात हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगे। वह वापस आकर नारद मुनि के चरणों में गिर पड़े और बोले, मुझे मार्ग दिखाइए गुरुदेव। नारद मुनि ने उसे राम नाम का जाप करने को कहा, परंतु रत्नाकर उस समय इतने अशुद्ध थे कि राम शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। तब नारद मुनि ने उन्हें मरा मरा, जिसे उल्टा पड़ने पर राम राम होता है, जपने को कहा। रत्नाकर पूरी श्रद्धा से मरा मरा का उच्चारण करते रहे। वर्षों तपस्या में लीन रहकर मरा मरा जपते रहे। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसके शरीर के चारों ओर दीमकों ने मिट्टी का टीला यानी वाल्मीकि बना लिया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और उस दिन से उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। बाद में महर्षि वाल्मीकि ने ही रामायण की रचना की, एक ऐसा महाकाव्य जो आज भी दुनिया को धर्म, कर्तव्य और प्रेम का अद्भुत संदेश देता है। इस कथा का सार यह है कि मनुष्य का प्रारंभिक जीवन चाहे जैसा भी हो, सही मार्गदर्शन और प्रयास से वह संत, ऋषि और महापुरुष बन सकता है। भगवान का नाम जपने से सबसे बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। सच्चे हृदय से तपस्या करने पर स्वयं ईश्वर भी मार्ग दिखाते हैं।